लॉर्ड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमें फिर से एक अच्छा मौका दिया आराधना करने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमें बार बार मौका दे रहे हैं उनके समीप आने के लिए। आज जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबों को प्रभु के दास होने के नाते मैं स्वागत करता हूं आज की जूम हिंदी सर्विस में। और मैं आप लोगों के सामने भजन संहिता नहीं, सीधे वचन से कुछ रखना चाहूंगा। वचन से कुछ मनन करेंगे और अपने जीवन को थोड़ा देखें। आज जितने लोग आए हैं हमारे साथ यूट्यूब लाइव में और जूम में जुड़े हुए हैं उन सबों को प्रभु के दास होने के नाते मैं स्वागत करता हूं। हम लोग खुश नसीब हैं कि प्रभु हमें बार बार एक मौका दे रहे हैं खुद को जांचने के लिए, खुद को परखने के लिए, खुद को सुधारने के लिए। हम लोगों ने देखा है 2022 के आखिरी हफ्ते के कुछ लोगों के बारे में हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे बीच से चले गए। बहुत सारे लोग। हम क्यों रह गए? मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा, बस आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए। हमारे परिवार में से दिसंबर 25 तारीख को हमारे एक रिश्तेदार वो चले गए। दिसंबर 25 हम लोगों के लिए एक दुख भरी दिन था। आराधना तो किए, प्रार्थना तो किए, फिर भी वो त्योहार की तरह नहीं था। दुख के साथ हम मनाए। मैं 3 जगह प्रचार किया। सुबह एक कलीसिया में प्रचार किया, उसके बाद वो फ्यूनरल सर्विस में गया, वहां प्रचार किया, उसके बाद आकर के और एक चर्च में प्रचार किया। 2 जगह पर यीशु मसीह का आने का प्रचार और एक प्रचार हम लोगों के बीच में से एक धार्मिक महिला वो चले गए हैं उनके बारे में प्रचार किया। उसके बाद दिसंबर 26 को एक जगह पर प्रचार करने गया था। वहां पर एक पासवान आए। मैंने पूछा आप आने में क्यों देरी कर दी? उन्होंने बोला नहीं, अभी एक फ्यूनरल सर्विस अटेंड करके हम आए। उनके रिश्तेदार एक लड़का था जिसका मैरिज फरवरी 7 को था। उसका एंगेजमेंट भी हो गया था, वो चला गया। दिसंबर 24 नाइट में हमारे घर से 22-23 किलोमीटर दूर होगा कोरापुट, वहां पर 24 नाइट का सर्विस खत्म करके जा रहे थे। एक ट्रक एक्सीडेंट में एक परिवार का निधन हो गया। मैं आप लोगों से ये क्यों बोल रहा हूं? कुछ लोग हमारे बीच में से 31 तारीख चले गए और 4 दिन पहले हमारे परिवार में ही थे, हमारे रिश्तेदार होंगे। उनका करीब 35 साल होगा। वो रास्ते में जा रहे थे, किसी ने एक्सीडेंट करके चले गए, वो भी चला गया। अभी मैं प्रचार करना शुरू कर रहा हूं। मेरे घर के सामने उनका एक रिश्तेदार कुछ दिन पहले हाई बीपी के कारण ब्रेन हेमरेज हुआ था, वो भी चले गए। मेरे घर के सामने वे लोग रो रहे हैं। और अभी हम लोग बैठ करके वचन
सुन रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। प्रभु हमें कुछ लोगों को चुना है उनके वचन सुनने के लिए। और इस साल हम तो आ गए, एक अनजान साल है। पिछले साल बहुत सारे उथल पुथल था, हालात भी ठीक नहीं था, फिर भी प्रभु ने हमें एक नया साल दिया है। इस संडे सर्विस में आप लोगों के सामने एक छोटा सा संदेश रखना चाहूंगा, ताकि आप लोग खुद को जांच ले, खुद को परख ले। हम संसार में हैं, लेकिन क्यों हैं? हम गाते हैं, मन्ना लगाना यहाँ, जाना है हमको वहां। कहाँ जाना है? मन तो यही जी जान लगाकर दुनिया में जी रहे हैं, या एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। प्रभु हमें सहायता करे। आज वचन सुनते वक्त सावधानी से हम वचन को सुने। बार बार प्रभु हमें मौका दे रहे हैं, बार बार हमें एक अवसर दे रहे हैं। उसको इतने आसानी से जाने मत दीजिएगा। प्रभु हमें मौका दे रहे हैं। हम अच्छे हैं इसीलिए ये साल देखिए ये नहीं है, वो अच्छे हैं इसीलिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं शायद मैं सही हूं। नहीं नहीं, ये प्रभु ने हमें एक अवसर दिया है। इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा गया है, अवसर को बहुमूल्य समझो। किसको समझो? अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप और मैं एक बुरे दिन में हैं, और आने वाले दिनों में ये बुराई का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ेगा। ये लोगों को पता नहीं है। ये चंद विश्वासी, ये मुट्ठीभर विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को भेंट करने के लिए जो तैयारी में है, वे लोग जानते हैं। कुछ पासवान लोग हैं जो संसार में आराम से रहने के लिए आशीष दे रहे हैं, और कुछ लोग ये हमें तैयार कर रहे हैं कि देखो ये संसार तुम्हारे रहने का जगह नहीं है, बस आपको तैयार रहना है यहां से मुक्ति पाकर जाने के लिए। उद्धार तो पाए हैं, लेकिन आखिरी उद्धार की अभी हमें तैयारी में रहना है। बहुत सारे लोग फंस जाएंगे जो कहते हैं वो विश्वासी हैं, वे कहते हैं वो विश्वासी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, दान भी देते हैं, सब चलता है, लेकिन संसार में जुड़े हुए। प्रभु ने हमें आज का ये अवसर दिया है, इसे बहुमूल्य समझना है। मैं वचन से आप लोगों के सामने कुछ रखना चाहूंगा। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय। पहले हम पढ़ेंगे 1 से 5 तक। लूक चैप्टर 13 वर्स 1 to 5। कोई एक जन पढ़ने के लिए सहायता करे। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका पहला वचन से 5वां वचन तक। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय।
13 अध्याय का हाँ, पहले से लेकर पढ़े। पहले से लेकर 5वां वचन तक, 1 to 5। जी, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पहली आयत से आगे के हिस्से को पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा गया, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम की ओर से रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। थैंक यू। यहाँ लिखा गया है क्या? मन फिराओ या नाश हो जाओ, दो ही चीज है। मन फिराने के लिए एक मौका हमें मिला है। ये हम जो देखते हैं दो इवेंट है, लिखा गया है। ये दो जो इवेंट है ये हिस्टोरिकल इवेंट है, एक कहानी नहीं है, ये घटित हो चुका है। ऐसा दो घटना, दो इवेंट यहाँ पर लिखा गया है। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उनसे ये गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसे विपत्ति पड़ी? जब भी किसी के ऊपर विपत्ति आ पड़ता है, जिनके ऊपर विपत्ति आ जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो इनसे हुआ होगा, नहीं तो क्यों प्रभु ने उन्हें दंडित किया? Why they are suffering? अब पहले ये सोचते हैं कि उसके ऊपर जो विपत्ति आ गया है ये उसके ऊपर होना जरूरी था, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती तो किया है। लेकिन यहाँ पर भी ये बोलते हैं कि पिलातुस ने जो बलि चढ़ाया उन गलीलियों के जो लहू लेकर के, प्रभु यीशु बोले, क्या तुम समझते हो ये जो गलीली के लोग थे वो बाकी सब गलीलियों से अधिक पापी थे, दुष्ट थे? प्रभु यीशु बोलते हैं नहीं, अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। और यहाँ पर और एक घटना का चर्चा हो रहा है, वो क्या कि जो 18 जन थे उन पर शिलो की जो अधिक पापित है। मैं उसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह हमें आज दोबारा अपने बारे में सोच, जो लोग आज मुसीबत में है, जो लोग अस्पताल में है, जो लोग हमें छोड़ के चले गए, जिन जिन लोगों के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां हैं, उन्हें देख करके हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग कुछ गलती तो किए होंगे, क्योंकि प्रभु तो ऐसे ही उनको दंडित नहीं कर देगा।
तो ये बोलते वक्त हम क्या सोचते हैं कि मैं बाकी सब लोगों से शायद सही हूं। दूसरों को दोषी ठहराने का कारण क्या है कि मैं अच्छा हूं। ये लोग यही बोलते हैं। यीशु मसीह से पूछे, प्रभु यीशु, ये लोग जो गलीली के लोग थे, उन पर ये जो विपत्ति आ पड़ी, ये क्या है? प्रभु यीशु ने सीधा बोला, देखो, अगर तुम ना मन फिराओगे, तुम पर भी ऐसा ही होगा। जो गुम्मट गिरने से 18 लोग दब के चले गए। हमारे सामने बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग अस्पताल गए, चले गए। अभी मैं बोल रहा था, हमारे घर के सामने जो बुजुर्ग आदमी चले गए, वो रिटायर्ड आदमी थे। अस्पताल वाले क्या बोले, ये ऑपरेशन के बाद वो ठीक हो जाए। ये लोग कल या 2 दिन पहले वे लोग 6 लाख जमा किए। वे लोग सोच रहे थे कि नहीं, वो ठीक हो जाए। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, बहुत प्रॉब्लम है। दूसरों के ऊपर हमें विचार करने से अधिक है खुद के बारे में विचार करना। दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है हम अपने बारे में सोचें। अपने जीवन को ठीक से जांच ले, अपने जीवन को ठीक से परख ले, क्योंकि प्रभु ने इस साल हमें दिया है। ये अनजान साल है, हम कुछ नहीं जानते, लेकिन एक मौका तो है हमारे सामने। एक इंसान के जीवन में कब तक मौका रहता है? जब तक सांस रहता है। हम बोलते हैं ना, सांस है तो आस है। जब तक सांस है तब तक आस है, लेकिन कब ये बंद हो जाएगा हम नहीं जानते। इसीलिए हमें दिखावा करने का, लोगों के सामने मैं सही हूं, मैं अच्छा हूं, ये बोलना हमें छोड़ना होगा। इस साल खुद को जांच लें। ऐसे कुछ काम मत कीजिएगा ताकि आपको अनंत काल में रोना पड़े। एक छोटा सा पाप आपको नरक में ढकेल देगा, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये छोटा सा पाप है, ये हो जाएगा, मैं तो बहुत बड़ा पाप छोड़ दिया हूं। आज हम वचन सुनते वक्त खुद को देखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, अगर तुम मन ना फिराओगे तो तुम ऐसे ही नाश हो जाओ। आज का मिराकल क्या है? आज का मिराकल है कि आप और मैं सांस ले पा रहे हैं। इससे बड़ी मिराकल कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आपके सांस छूट जाएगा तो सब छूट जाएगा। दुनिया तो छूट जाएगा, रिश्तेदार तो छूट जाएंगे, लेकिन उद्धार पाने का जो थोड़ा सा अनुग्रह भी मिला है वो भी छूट जाएगा। अनुग्रह कब तक है? जब तक आप जिंदा हैं, मैं जिंदा हूं, तब तक अनुग्रह है। इसलिए घमंड करने की जरूरत नहीं है। ये मृत्यु दिखने में कैसे दिखता है पता नहीं, लेकिन जब भी आता है जाना पड़ता है। वो आकर के इनविटेशन नहीं देता, वो इनविटेशन देके नहीं आता, सीधा आता है, जाना पड़ता है। आप तैयारी में रहिए या बिन तैयारी के, जाना तो पड़ेगा। इसीलिए हर एक जन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आज के संदेश से हम खुद को जांच ले, खुद को परख ले। या हमें एक अवसर मिला, हमें एक मौका दिए हैं प्रभु, ताकि हम अपने जीवन को जांच ले, खुद को परख ले। क्या मैं सही हूं? मैं जिस स्थिति से जीवन बिताता हूं, क्या प्रभु ये हम मुझसे चाहते हैं? दिखावा हमें छोड़ना है, क्योंकि अंदर क्या है प्रभु जानते हैं। हमें दूसरों के ऊपर विचार करना, दूसरों का समालोचन करना, दूसरों के बारे में इधर उधर से बोलने का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम खुद को जांच लें कि मैं कैसा हूं,
मेरा जीवन कैसा है। अगर आप और मैं अपने जीवन को नहीं सुधारेंगे, अपने गलतियां को नहीं सुधारेंगे, तो जीने का क्या मतलब। हम गाते हैं, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। ये तो गाना है। रियलिटी में क्या है, सच्चाई में क्या है। सचमुच में मेरे जीने का कारण वो है। आप दूसरों को गुमराह कर सकते, खुद को नहीं। हम खुद को बेवकूफ नहीं समझना है। एक मौका दिया है प्रभु ने, ताकि अपने जीवन को सुधार लें, ताकि अपने आप को हम जांच लें। पता नहीं आने वाले दिनों में और क्या कुछ देखना पड़ेगा। मैं आप लोगों से बोल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ दो हिस्टोरिकल इवेंट का उत्तर एक ही दे रहे हैं। अगर मन ना फिराओगे तो वैसे ही तुम भी नष्ट हो जाओगे। मन फिराने के लिए प्रभु हमें और एक मौका दिया है। हो सकता है ये आखिरी मौका हो, किसे पता। आगे पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 उसका 6 से 9 तक। Luke chapter 13 verse 6 to 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उनको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमें इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाल। प्रभु के दास इस अंश से हमें वचन सुनाए थे। फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ। यहाँ क्या लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत दे रहे हैं और क्या बोल रहे, एक अंगूर के स्थान पर, उस बागान पर एक अंजीर का पेड़ भी है और उसका स्वामी जो उस बागान का जो मालिक है, वो आकर के फल ढूंढ रहे हैं। पहला साल कुछ भी नहीं था, दूसरा साल देखे, दूसरे साल भी कुछ नहीं, तीसरे साल भी देखे। देखिए, वो धीरज धरे, वो वेटिंग कर रहे हैं कि कब ना कब तो फल आएगा। इस साल नहीं तो उस साल तो जरूर उसमें फल आएगा। स्वामी का धीरज देखिए। उस बारी का जो मालिक थे वो बहुत धीरज धरे थे। पहले साल कुछ फल नहीं है, काट देना चाहिए था, लेकिन वो सोचे नहीं, दूसरे साल में कुछ तो फल आएगा। दूसरे साल भी नहीं, तीसरे साल भी देखे, नहीं है। चौथे साल में, फोर्थ ईयर क्या है, वो फाइनल ईयर। 3 साल तक मालिक ने, स्वामी ने धीरज धरे रहा। तब वो मालिक को बुलाकर बोल रहे हैं, इसे काट दो। तो पूछे, स्वामी क्यों? नहीं, मैंने पहले साल देखा फल नहीं आया, फिर मैंने दूसरे साल भी देखा कुछ भी नहीं आया, तीसरे साल भी देख रहा हूं कुछ भी फल नहीं। क्या लिखा गया है? तब उसने बारी के रखवाले से कहा,
देख 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रखे। देखिए, ये जो पेड़ है, अंजीर का जो पेड़ है, वो फल तो नहीं देता, लेकिन जमीन को भी हड़प के बैठा है। कुछ जगह वो हड़प करके बैठा है। वो क्या कर रहा है? जो उस पर फल आना चाहिए था, फल तो नहीं है, लेकिन वो जगह पर वो बैठा है। हम लोगों भी अगर अपने बारे में सोचेंगे तो हमें इतना तो समझ में आएगा कि प्रभु ने हम जिस काम के लिए रखा है वह फल नहीं है। कोई चर्च का लीडर है, कोई पासवान है, कोई मिशनरी है, कोई क्रिश्चियन इवांजेलिस्ट है, कोई सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई नर्स है। किसी ना किसी जगह पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन फल कहाँ है? जिस कारण प्रभु ने हमें उस जगह पर रखा है वह फल है क्या? अभी मैंने सुना किसी ने कहा कि 1 जनवरी को न्यू ईयर के डे लोग क्या कर रहे थे? खुशी मना रहे थे, क्योंकि हम नहीं मर करके एक नया साल देखा। तो दारू ला करके पी करके बहुत आनंद मनाने वाले एक इंसान अभी चले गए इस दौरान। प्रभु क्या इसलिए हमें एक साल दिए हैं? घमंड करने के लिए, दारू पीने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें दिए हैं? आप भी देखिए, खुद के बारे में थोड़ा जांच लीजिए। हम कैसे हैं? हमें जैसा होना चाहिए वैसे नहीं, हम जैसे दिखते हैं वैसे नहीं। प्रभु ने हमें एक मौका दिया है खुद को जांचने के लिए। शायद हमें से कोई वो पहले साल में होगा, कोई दूसरे साल में होगा, कोई तीसरे साल, या कोई आखिरी साल जो चौथा साल है वो ग्रेस पीरियड है। चौथे के बाद 5वां साल नहीं है। हमें पता नहीं हम किस साल में हैं। फल नहीं है, लेकिन कौन सा साल में है हम पता नहीं। शायद ये साल हमारे लिए आखिरी हो। प्रभु ने हमें एक मौका दिया है खुद के बारे में जांचने के लिए। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बैठ करके अपने बारे में थोड़ा सोचिए, क्यों प्रभु ने मेरे को छोड़ दिया? या हम देखते हैं उस पेड़ में फल नहीं है, उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं। तो माली ने क्या कहा? नहीं, मैं उसका देखभाल करूंगा, उसका ख्याल करूंगा, अच्छे से उसका देखभाल करूंगा। हम लोग क्या सोचते हैं? जब प्रभु हमारे अच्छे से देखभाल करते हैं, हमें अच्छा खाना देते हैं, अच्छा कपड़ा देते हैं, हमें उद्धार करते हैं, एक्सीडेंट से बच जाते हैं, अस्पताल से भले चंगे आ जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? यीशु तेरी करुणा से मैं जीवन जीता हूं। वो करुणा नहीं है, वो एक मौका है। जब कोई अस्पताल से अच्छा होके आ जाता है, प्रभु किसी को अच्छे से देखभाल करते हैं, हम क्या बोलते हैं? देखो, आप लोग बोल रहे हो मैं पापी हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, मैं नशा कर रहा हूं, मैं इधर उधर का फिल्म देख रहा हूं, आप बोल रहे हो। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो प्रभु मेरे को क्यों छोड़? नहीं, आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्रभु किसका अच्छे से देखभाल करते हैं? हमारे घर में किसका हम अच्छे से देखभाल करते हैं? जो बीमार हैं, जो वीक हैं, उनका हम अच्छे से देखभाल करते हैं। ये हमें जानना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि नहीं, देखिए जो बीमार लोग हैं हम उनको अच्छे से देखभाल करते हैं।
जो अच्छे नहीं है, उन्हें हम सहायता करते हैं। तो प्रभु जब आपका अच्छे से देखभाल करते हैं तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि मुझ में कुछ कमी है, इसलिए वो मुझे बार बार मौका दे रहे हैं। अस्पताल से आया हूँ, एक्सीडेंट से बच के आ गया, मेरा प्रमोशन भी हो गया, मैं गाड़ी भी खरीद लिया। तो मैं सोचता हूँ अभी लोगों को क्या गलतफहमी है, अगर मैं सही नहीं हूँ तो प्रभु क्यों मेरे को 1 साल दिए? अगर मैं सही नहीं हूँ तो मेरा प्रमोशन क्यों हुआ? आप बोल रहे हो मैं गलत हूँ, मेरा नौकरी कैसे लग गया? आप बोलते हो मैं गलत हूँ, एक्सीडेंट से बच गया भाई, घर में गिर गया लेकिन मरा नहीं। प्रभु की करुणा से मैं जीता हूँ, मुझ पर उसका नजर है, इसलिए मैं बच गया। आप बोलते हो मैं पापी हूँ। हम घमंड करते हैं। मैं आप लोगों से बोलता हूँ, अगर प्रभु आपका अच्छे से देखभाल करते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप में कुछ प्रॉब्लम है। आपसे प्रभु चाहते हैं एक मौका फिर से दे रहे। आप खुद को ठीक से देख लीजिए, कहां से आप अच्छे हैं, किस एंगल से आप अच्छे, मैं किस एंगल से अच्छा हूं। अगर हम अपने बारे में सच बोलना शुरू करेंगे तो हमें कोई सुनना भी पसंद नहीं करेगा। अगर आपके बारे में आपके रिश्तेदार आपके रियलिटी को जानेंगे तो आपको अपना रिश्तेदार भी नहीं बोलेंगे। लेकिन प्रभु हमारे बारे में एक फल रहित वृक्ष जो है, हमें बार बार मौका दे रहे, इसलिए पिता ने नहीं छोड़ा है। पिता छोड़ने वाले नहीं, वो तो स्वामी तो काटेंगे। बीच में यीशु घुस गए और क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं इस साल उसे छोड़ दो, मैं उसका थोड़ा देखभाल करूं। तो प्रभु के दास होने के नाते मैं आप लोगों से यही नसीहत देना चाहूंगा, इस साल थोड़ा सावधानी से रहना है। कुछ भी हो सकता है, यीशु मसीह भी आ सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। अगर वो आ गए तो काम खत्म, अगर हम चले गए तो खेल खत्म, खेल खत्म। उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इस स्थिति से ही चले जाएंगे, हम जिस स्थिति से जीवन बिताते हैं वैसे ही अगर चले जाएंगे, क्या होगा पता नहीं। हमें जैसे जीना चाहिए वैसे हम नहीं जीते। प्रभु हमें सहायता करे। आज की वचन सुनते वक्त खुद को जांच ले। मन फिराने का जो एरिया है वहां आप खुद को जांच लेना चाहिए। मेरे को कौन कौन से जगह से मन फिराना है। मन लग गया है संसार में, टीवी में, किसी और पर, कहीं कहीं पर हमारा मन लगे, वहां से मन फिराना है। बार बार प्रभु मौका दे रहे। प्रभु के दास जनों से हम संदेश सुन रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रभु के दास जीतुलिमा के लिए, प्रभु के दास राजीव दानियल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रभु के दास लोग आप लोगों से इतने अच्छे से वचन को समझा रहे हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगा। आखिर के दिनों में ऐसे सेवक लोगों को प्रभु ने उठाया है ताकि वे लोग हमसे वचन से बात करें। हम अभी समझ पा रहे हैं कि क्यों हमें प्रभु छोड़ दिया। हमारे जीवन को अगर खुद जांच ले तो पता चलेगा कितने छेद हैं। हम सुई को बोल रहे थे लेकिन हमें तो बहुत छेद है। आज प्रभु ने एक मौका दिया है। अगर मन नहीं फिराएंगे तो नाश हो जाएंगे। बहुत से लोग चलेंगे, लेकिन फिर भी प्रभु ने आपको और मुझे एक मौका दिया है ताकि अपने जीवन को सुधारें, अपनी गलतियां को सुधारें। हमारे जीवन में जिस एरिया में हम ठीक नहीं है, सही नहीं है, बैठ करके अपने बारे में सोचना है। क्योंकि जो
4th ईयर है वो फाइनल ईयर, और जो 4th ईयर है वो ग्रेस ईयर है। 4th ईयर के बाद 5th ईयर नहीं। माली ने क्या कहा, स्वामी उसको काट देना, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने जो कोशिश करना था कर लिया, मैंने जो देखभाल करना था कर लिया, मैं जो वचन सुनाने का था सुना लिया, उसे जो चेतावनी देने का था वो मैंने कर लिया। अगर फल नहीं होगा तो स्वामी मैं आपके हाथ में छोड़ देता हूं। जब तक आप यीशु मसीह के हाथ में अनुग्रह है, जब यीशु मसीह भी आपको अपने हाथ से छोड़ देंगे, उसके बाद आपको कौन सहायता? अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, वो तब तक अनुग्रह करेंगे जब तक उन्हें विचार करने का बागडोर नहीं संभालना पड़े। जब वो विचार करने आएंगे, जब वो न्याय करने आएंगे, तब आपके लिए कौन दया करेगा? अब बहुत सारे लोग दिखावा कर रहे हैं, एक दिखावा। आज प्रभु ने हमें फिर से एक मौका दिया है, मन फिराओ या तो दंडित होने के लिए, नाश होने के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि फल रहित अंजीर के जो पेड़ है उसका कहानी हमसे कुछ मिलता जुलता है। ये पेड़ का जो कहानी है आपका और मेरा कहानी है। ये देखकर के हमें पता चलता है कि प्रभु ने हमें मौका दिया है, क्योंकि अगर फल नहीं है तो प्रतिफल है। वो काटेंगे, एक है वो छाटेंगे, दूसरा है वो काटेंगे। जब छाटते हैं तो तकलीफ होता है, लेकिन काटते हैं तो और कोई दया माया नहीं। इस साल प्रभु क्या करेंगे, आपको फलने के लिए वो छाटेंगे। आपको कुछ तनाव आ सकता है, कुछ परसिक्यूशन आ सकता है, वो आपको फलने के लिए सहायता करेगा। ये हमारे देश के लिए मुसीबत का साल है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन होगा, तो इलेक्शन से पहले देश में बहुत उथल पुथल होगा, इधर उधर का बहुत कुछ होगा, बहुत सारी जगह पर सताव आ रहा है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ होगा पता नहीं। तो प्रभु हमें छाटने का काम करेंगे। क्यों छाटेंगे? ताकि आप फल फलें। अगर काट दिए तो गए काम से। अभी आपको और मेरे को एक मौका मिला है, जीवन को फिर से जान। क्योंकि अगर हम फल नहीं फले तो स्वामी हमें क्यों छोड़े? यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय उसका 8वां वचन, मेरे पिता की महिमा, पढ़िएगा थोड़ा। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 8वां वचन, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा वो कैसे होती है? मेरे पिता की महिमा वैसे होगा जब आप फल लाओगे। फल नहीं लाने से स्वामी कहां से खुश होंगे? फल होना चाहिए। स्वामी ना खुश है, प्रभु ना खुश है, क्योंकि हमारे जीवन में फल नहीं है। प्रभु हमें सहायता करें। दूसरा वचन में क्या लिखा गया है, पढ़िएगा थोड़ा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। ये हम देखते हैं क्या है, एक काटना और एक छांटना। ठीक है, अगर फल नहीं फलेंगे तो काट के फेंक देंगे। तो इस साल आपको थोड़ा तैयारी में रहना है।
अगर वो छांटते हैं वो फल लाने के लिए, आपके जीवन में भी सताव आएगा, बहुत सारे मुसीबत को झेलना पड़ेगा। आराम से रहने का जगह नहीं है, सुकून से रहने का जगह नहीं है, शांति से रहने का जगह ये नहीं है। हमें तो जाना है। हम गाते हैं ना, अब इसके लिए एक मेहमान है हम यहाँ, हम अपने लोग हो जाएंगे। तो वहां जाने से पहले तो में कुछ परेशानी को झेलना पड़ेगा। आपके जीवन में सताव आ सकता है, कुछ परेशानी आ सकता है, कुछ तकलीफ, कुछ मुसीबतों को आपको झेलना पड़ेगा। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, वो इमानुएल परमेश्वर हमें नहीं छोड़ने वाला, वो छोड़ेंगे नहीं। कभी कभार शैतान हमें बोलता ही नहीं तेरे को प्रभु ने छोड़ दी। अगर प्रभु तेरे साथ होते तो तेरे जीवन में ये मुसीबत क्यों है? तू बीमार में क्यों है? तू नुकसान में क्यों है? तेरे घर के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति क्यों आती है? कभी कभार अपने दोस्त लोग भी बोलेंगे, रिश्तेदार भी बोलेंगे, ये प्रभु प्रभु बोल रहा है लेकिन उसके जीवन में मुसीबत नहीं छोड़ रहा है, बीमारी नहीं छोड़ रहा है, कंगाल होते जा रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, अपना घर कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ये प्रभु प्रभु बोल रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इमानुएल परमेश्वर को भी छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं। अगर आप उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु आपके ऊपर अपना आंख रखा है, आपको देखभाल कर रहा है। अगर फलने के लिए, फल लाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है, तो इतना याद रखिएगा, वो छाटेंगे। अगर इस साल नहीं फल लाएंगे तो कुछ तो जाएंगे, लेकिन अभी जिस हालत में हम जी रहे हैं, कुछ जाने के समय नहीं। या तो प्रभु आएंगे या तो विपत्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, जो जितना नजदीक होता जाएगा उतना प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। 2022 जैसा था, 23 जैसा नहीं रहेगा, 24-25 और बिगड़ जाएगा। तो आपको और मेरे को क्या करना है? खुद को जांचना है, खुद को थोड़ा देखना है। मेरे जीवन में किन चीजों में मेरे को बदलाव लाना जरूरी है? मेरे जीवन में और किन सारे चीजों पर मेरे को थोड़ा ध्यान देना है? प्रभु हमें सहायता करे। हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे कुछ काम कर लिए हैं जहां से हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग तो फल फलना चाहते हैं लेकिन फल नहीं ला पाते, क्योंकि वे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में फल क्यों नहीं आता? एक वचन पढ़ने से आपको मालूम हो जाएगा। मरकुस की किताब 13 अध्याय उसका 22वां वचन। मरकुस ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 22वां वचन। जो झाड़ियों में बोया गया वो ये है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया है वो ये है जो वचन को सुनकर समझता है। बस बस बस, देखिए यार, पूरे प्रैक्टिकली ये लिखा गया है। जो झाड़ियों के बीच में बोया गया, ये वो है जो वचन को सुनता है। क्या करता है? वचन तो सुनता है। हम सुनने वाले हैं, बहुत सारे लोग सुनने वाले हैं, सुनने में अच्छा लगता है। एक जगह पर मैं गया था प्रचार करने के लिए,
वचन खत्म होने के बाद जो लीडिंग कर रहे थे बोले प्रभु के दास ने अच्छा प्रवचन दिया। मैंने बोला प्रवचन नहीं, वो वचन था। प्रवचन लोग सुन के चले जाते हैं, वचन वचन बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या होता है वो संसार का जो चिंता है और धन की जो लालसा है उन्हें फल लाने नहीं देते। जो जितना संसार में फंस जाएंगे, संसारिक रीति रिवाज में फंस जाएंगे। बहुत सारे विश्वासी हैं जो संसार में जाते हैं वापस नहीं आते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोगों का मन अभी भी संसार में है। बहुत सारे पासवान अभी भी पैसे के पीछे भटक रहे हैं। पैसे का जो नशा है वो ऐसा एक नशा है, दारू के नशा से चढ़ के बढ़ के ये लोग बढ़ नहीं पाएंगे। यहाँ क्या लिखा गया है, जो धन की जो लालसा रखता है और संसार से प्रेम रखता है वो बढ़ नहीं पाता, उसमें फल नहीं आता है। तो दो चीजें हैं जो आपको फल लाने नहीं देगा। वो क्या करता है, वो जमीन को हड़प के बैठता है, वेस्टिंग द रिसोर्सेस ऑफ गॉड। प्रभु ने उस पर जो नॉलेज दिए हैं, जो गिफ्ट दिए हैं, जो टैलेंट दिए हैं, जो नौकरी दिया है, वो सब वो नष्ट कर रहा है। थोड़ा समझना चाहिए, व्हाई गॉड हैज केप्ट मी हियर। प्रभु मुझे यहाँ क्यों रखे, इस संसार में मैं क्यों हूँ, क्यों मेरे को प्रभु ने छोड़ दिया। ये नहीं समझ करके हम और एक नया सोच में डूब जाते हैं। इस साल मुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। प्रभु बोलेंगे इसलिए मैंने तेरे को नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ा था कि तेरे जीवन में फल आए। देखिए बहुत सारे लोग बैठ कर के 2023 के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान बनाए। क्या प्लान बनाए, इस साल थोड़ा ज्यादा कमाना है, थोड़ा ज्यादा गाना लिखना है, थोड़ा ज्यादा प्रचार करना है, नई नई जगह पर जाना है, अपने घर के ऊपर और एक घर बनाना है, पुराने गाड़ी को बेच करके नए गाड़ी लेना है, और थोड़ा सोना खरीदना है, और थोड़ा हेल्दी होना है, वजन थोड़ा घटाना है। वजन घटाएंगे लोग। इस साल में बहुत सारे वे लोग बैठ करके बनाए हैं, इस साल मेरे को कैसे जीना है। इस साल थोड़ा दारू पीना थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम करो या ज्यादा कम करो। दारू तो दारू, थोड़ा मीट मछली थोड़ा कम खाना है, थोड़ा वजन घटाने के लिए। ये लोग ये सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग इस साल का जो बना है रेजुलेशन, आप देखोगे तो आपको हंसी आ जाए। मेरे को योगा करना है, अभी मैंने किसी को मिला था, वो बोले भाई इस साल थोड़ा आपको योगा करना है, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। मैंने बोला नहीं, एक्सरसाइज करना तो सही बात है, लेकिन मैंने इस साल जो निष्पत्ति लिया है वो थोड़ा ज्यादा घुटने में आने के लिए, घुटने का दर्द आने से पहले घुटने में आने के लिए थोड़ा ज्यादा रोना है, खुद को थोड़ा जांचना है, थोड़ा पवित्र बनना है, थोड़ा वचन और ज्यादा पढ़ना है, प्रभु के समीप थोड़ा और जाना है, प्रभु के राज्य के लिए तैयारी होना है। ये मैंने सोचा है। वो खामोश रह गए। योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, थोड़ा सेविंग्स करना है, और 2 LIC बनाना है। देखिए जो लोग संसारिक चिंता में हैं उनके जीवन में फल नहीं आएगा। वो दिखावा करते हैं फल लाए जैसा। अगर दिखावा तो करो, लेकिन आखिरी साल में है, प्रभु के ग्रेस के आखिरी साल में, चौथे साल जो फाइनल ईयर है, वो फाइनल ईयर में अगर आप हैं तो थोड़ा सतर्क रहना है। मरते मरते बच गए, जाते जाते रह गए, क्यों? थोड़ा बैठ करके अपने जीवन के बारे में सोचना है। प्रभु हमें सहायता करे। फल हमारे जीवन में क्यों नहीं आता? जब तक हम अपने फेलोशिप को चेंज नहीं करेंगे, अंधकार के साथ अगर संपर्क रखेंगे
तो हमारे जीवन में फल नहीं आए। समय होगा तो आप बाद में पढ़िएगा, एफिसियों की किताब 5वां अध्याय उसका 8 से 11 तक पढ़ेंगे। अंधकार के साथ अगर फेलोशिप रखेंगे तो फल नहीं आएगा आपके जीवन। सांसारिक चिंता है तो फल नहीं ला सकते, धन के जो नशा है तो फल नहीं ला सकते। जो अंधकार के साथ रिश्ता बनाए रखे हैं और उनके साथ आप रहोगे तो फल नहीं ला सकते। मैं बार बार आप लोगों से बोलना चाहता हूं, थोड़ा खुद को जांच लीजिए। कुछ लोग आप लोगों को प्रभु के साथ मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग आप लोगों से प्रभु के सहभागिता से दूर लेने के लिए तैयारी में है। आप किन लोगों के साथ हो वो आपको सोचना है। सांसारिक लोगों के साथ रहोगे तो संसार में ही रह जाएंगे, आत्मिक लोगों के साथ मिला जुला करेंगे तो अपना जीवन सुधर जाएगा। प्रभु ने हमें एक मौका दिया है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में फल नहीं है तो प्रतिफल मिलेगा। अगर वो छांटते हैं तो सही बात है। कुछ लोगों को प्रभु इस साल छांटेंगे और कुछ को काटेंगे। ये छांटने और काटने का साल। बहुत सारे लोग ने प्रभु के जो अनुग्रह है उसे गलत रीति से लिया है। बहुत सारे लोगों ने सोच रखा है नहीं हमारे प्रभु दयालु है, हम भी जानते हैं दयालु है, पराक्रमी है, सामर्थ्य है, लेकिन हमारे प्रभु कैसे हैं? पवित्र है, न्याय करने वाला परमेश्वर है, प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। वो समय के हिसाब से सब कुछ करेंगे। पहले साल फल नहीं है, दिखावा है। दूसरे साल भी फल नहीं है, दिखावा है। तीसरे साल भी फल नहीं है। जमीन को हड़प के बैठा है, जगह में बैठ रखा है। वो सोचता है कि नहीं मैं नहीं हटूंगा। देखिए, अगर अपने जीवन को हम नहीं सुधारेंगे तो याद रखिएगा बहुत मुसीबत होगी। जब तक माली आपके साथ हैं वो आपका देखभाल करेंगे। प्रभु के दास लोग आपको विभिन्न रूप से आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। प्रभु के दास लोग आपको आगे बढ़ने के लिए सहायता करेंगे। प्रभु आपके पास भेजेंगे, वचन को भेजेंगे, प्रभु के दास को भेजेंगे, आपको सुधरने के लिए मौका देंगे। घमंड करने की जरूरत नहीं है। कोरोना आकर के हमें सिखाया है ना धन काम में आएगा ना नाम काम में आएगा। कोई रिश्तेदार भी अपने काम में नहीं आए। हमें बस सतर्क रहना है, जीवन को सुधारना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं अगर मन नहीं फिराओगे तो उन्हीं के जैसा ही नष्ट हो जाओगे। दूसरे के बारे में सोचने से पहले हम अपने बारे में सोचें, अपने बारे में थोड़ा मनन करें, देखें कि मैं कैसा हूं, मेरा जीवन कैसा है। क्योंकि ये अंजीर का पेड़ जो है वो हमारे जीवन को दर्शाता है बस, फल नहीं है। हम किस काम का? पिछले साल प्रभु के कौन से काम में हम आए? इतने वचन सुन रहे हैं, फल कहाँ है? घमंड है, दिखावा है। फल होना चाहिए। प्रभु हमें सहायता करे। हमारे जीवन में अगर फल नहीं है तो क्यों हम हैं? फल रहित जीवन बिताते हैं, बस दिखावा करते हैं कि मैं सही हूं। आज प्रभु ने से हमें एक मौका दिया है ताकि अपने जीवन में हम फल ला पाए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। गलातियों की किताब उसका 5वां अध्याय उसका 22 और 23 में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कैसे फल लाना चाहिए। और आत्मा का फल प्रेम, आपके पैर में प्रेम दिखाई देना है, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, ये सब हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हम किन लोगों का भलाई किए हैं? कहाँ हमारे जीवन में नम्रता आया है? कहाँ
संयम कहां पर आया? तो ये फल है। अगर आपके जीवन में ये सब दिखाई दे रहा है तो आपके जीवन में फल होने का वो संदेश दे रहा है। अगर प्रेम है, अपनों से नहीं, जो आपको घृणा करते हैं, जो आपको नफरत करते हैं, उन्हें भी प्रेम करना है। आनंद, सांसारिक चीजों पर आनंद नहीं, प्रभु में आनंद, प्रभु की उपस्थिति में आनंद, पवित्र जीवन बिताने में आनंद, प्रभु के राज्य की तैयारी में आनंद। हमारे जीवन में शांति होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। कहाँ का धीरज है? शांति कहाँ है? अगर ये सब हमारे जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारे जीवन में फल नहीं है। प्रभु हमें सहायता करे। अगर एक क्रिश्चियन के जीवन में फल नहीं है तो वो दिखावा कर रहा है। A fruitless Christian is a false Christian. A fruitless Christian. मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जिस क्रिश्चियन के जीवन में फल नहीं है वो एक फेलियर क्रिश्चियन नहीं है। फल नहीं है वो फेलियर क्रिश्चियन नहीं, वो फॉल्ट क्रिश्चियन है, वो क्रिश्चियन ही नहीं। अगर फल नहीं तो प्रभु इस साल हमें दिए, प्रार्थना के साथ खुद को जांच ले, प्रभु के हाथ में खुद को सौंप ले और बोले कि प्रभु आप हमें सहायता करना ताकि हमारे जीवन में हम फल ला पाए। दूसरे के ऊपर विचार करना है। वे लोग बोल रहे वो गालीलियो का ऐसा क्यों हुआ, उनके ऊपर जो गुंबद गिर पड़ा वो क्यों मर गए, वो क्यों चले गए, कुछ गलत किए होंगे इसलिए वो चले गए, हम अच्छे इसलिए हम रहे। ये सोचना छोड़ दीजिए। खुद अपने बारे में देखिए कि आपका जीवन कैसा है, आप कैसे जीवन बिताते हैं। क्या स्वामी खुशी है? आपको देखकर स्वामी खुश है क्या? नहीं नहीं नहीं, बस माली बीच में आ गए। माली बीच में आकर बोले नहीं स्वामी इसको इस साल भी छोड़ दीजिए, इसलिए शायद हमें छोड़ दिए, इसलिए शायद। तो आज ये वचन सुनते वक्त खुद को जांच ले, बल्लाना है। और यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरे बगैर तुम फल नहीं ला पाओ, क्योंकि माली के सहायता के बगैर फल तो नहीं लाए। अगर फल लाने का था तो 3 साल तो ला लेते ना। 3 साल, उस 3 साल में वो माली कुछ नहीं बोले, आखिर के साल में, यानी कि 3 साल जो है वो खुद में से कुछ करना चाहता था। आखिर के साल में प्रभु यीशु बोल रहे हैं अगर तुम मेरे साथ लगे रहोगे तो फल ला सकते, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। आइए प्रार्थना में खुद को जांच ले, प्रभु से बोले प्रभु मुझे सहायता कर प्रभु, ताकि मेरे जीवन जैसा है वैसा ना, मैं बदलना चाहता हूं स्वामी, मुझे आत्मा के जरिए सहायता कर। आइए अपने अपने आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। यस लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें एक मौका दिया, एक मौका दिया प्रभु। इस साल आपने दिया है प्रभु। इस साल प्रभु हमारे जीवन में व्यर्थ ना हो प्रभु। स्वामी हम पर दया किया इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस साल प्रभु हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, फल लाने के लिए सहायता करना। जो संसारिक चिंता में है प्रभु, जो धन की लालच में है प्रभु, वहां से निकल आने के लिए सहायता करना प्रभु। हम आपके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। इस साल प्रभु हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहें प्रभु। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया। दया के लिए धन्यवाद प्रभु। हमारे परिवार में से, हमारे रिश्तेदारों में से
हमारे आसपास बहुत सारे लोग चले गए प्रभु, लेकिन आपने हमें एक और मौका दिया है ताकि अपने जीवन को सुधार पाए। सहायता करना प्रभु। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ मौका दिया। जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, जो लोग ऑनलाइन में हमारे साथ हैं यूट्यूब और जूम में प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, सबों को सहायता कर प्रभु, ताकि अपने जीवन को जांच ले, संसार के प्रेम में ना फंसे प्रभु, अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रभु, दिखावा नहीं करके प्रभु, असलियत में अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें सहायता कर। धन्यवाद देता हूं प्रभु, आज समय आपने दिया। आज की जो उपासना में प्रभु, उसके आराधना में प्रभु, अपने प्रेजेंस दिया इसलिए धन्यवाद देता हूं। जो आराधना के समय में प्रभु आपके नजदीक जाने के लिए हमें सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, जो भाई हमारे वो प्रिजाइडिंग किए, भाई के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा प्रभु। हम जितने लोग भी आज हैं, अपने अपने जीवन को थोड़ा जांचने के लिए सहायता करना प्रभु। इस साल अगर हम देखेंगे कि प्रभु आप हमको छाटते हैं, तभी प्रभु हम दुखी ना होकर के प्रभु आपके हुजूरी में बने रहने के लिए सहायता करना। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ राजा, आपने एक मौका दिया प्रभु के दास होने के नाते प्रभु। जितने भाई बहन यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु, उन सबों को आशीष दे। अपने सुना इसलिए धन्यवाद देते हुए ये सुनासी के नाम से मांगता हूँ राजा, सुन और कबूल करना, आमीन।